ओके फाइन। तो जो पिछला वाला हमारा वीडियो था उसमें आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर के अंदर। हम लोगों ने एक डेरिवेशन की थी लंबी चौड़ी। उसके अंदर हमें एंड में कुछ तो एक प्यारा सा आंसर आया था, आप सभी को याद होगा। वो प्यारा सा आंसर जो है बेसिकली कुछ ऐसा था, एक्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज ए स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स साई एन का स्क्वायर डी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स साई एम का स्क्वायर डी एक्स एंड देन प्लस 2 cos ई एम माइनस ई एन टी बाई एच क्रॉस ए स्टार बी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स साई एम स्टार साई एन डी एक्स। इस तरीके से भी चीज़ आई थी, याद है क्या नहीं? अब इस डेरिवेशन में हमने एक बात कही थी लास्ट टाइम, हमने ये कहा था कि अगर पार्टिकल सिर्फ nth स्टेट में तो A सर्वाइव करेगा, B जीरो हो जाएगा। और अगर B जीरो हुआ तो ये टर्म तो जीरो हुआ ही, सेकंड वाला साथ में थर्ड वाले टर्म को भी लेके मारेगा ये। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अगर दोनों खत्म हो जाएंगे अगर B जीरो हुआ तो। अगर बंदा सिर्फ nth स्टेट में, नीचे nth स्टेट और बंदा वहां पे है, मतलब इसका मतलब M में नहीं है, तो M में उसके होने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। तो ये जीरो है, ये जीरो है, ये चला गया, तो सिर्फ इतना बचेगा और इतना बचेगा, तो कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगा। ट्रांजिशन इन द सेंस रेडिएशन नहीं निकलेगा, रेडिएशन नहीं निकलेगा बाहर। फिर हमने ये कहा था कि अगर पार्टिकल mth स्टेट में हुआ, mth स्टेट में ऊपर वाले में, नीचे n है ऊपर m है, m में हुआ तो ये प्रोबेबिलिटी उसकी 1 हो गई, ये 0 हो गई, तो ये 0 होगा तो इस साथ में इसको भी लेके मारेगा क्योंकि यहाँ पे भी a है ना। तो फिर आपके पास बचेगा सिर्फ b, यानी कि पार्टिकल जो है वापस से कोई भी एनर्जी एमिट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम कोई भी एनर्जी जो है एमिट नहीं करेगा। हमने कहा था कि अगर दोनों बंदे ए और बी, जब तक के दोनों एक साथ नॉन जीरो ना हो जाएं, तब तक के एवरेज पोजीशन टाइम डिपेंडेंट नहीं होगी और पार्टिकल जो है रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। दोनों बंदों को नॉन जीरो होना जरूरी है। तो हमने क्या कहा था कि एक ही साथ इलेक्ट्रॉन अगर एन में भी एग्जिस्ट करेगा, एम में भी एग्जिस्ट करेगा, दोनों में एग्जिस्ट करेगा, तब जाके ए और बी दोनों नॉन जीरो होंगे। और जब दोनों नॉन जीरो होंगे तब जाके एक्स की वैल्यू टाइम पे डिपेंड करेगी, टाइम पे, और टाइम पे डिपेंड करेगी एक्स की वैल्यू। इसका मतलब एक्स पोजीशन चेंज हो रही है, एवरेज पोजीशन, और एवरेज पोजीशन जब चेंज होती है तो रेडिएशन निकलता है। ये बात हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे बढ़ने की बारी है। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, सुमैया जी बहुत ध्यान से सुनेंगी आप, कि ये जो कंडीशन है कि ए और बी दोनों नॉन जीरो होना चाहिए, ये कंडीशन मैंडेटरी है, नेसेसरी है, जरूरी है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। मतलब सिर्फ इतना ही हो जाने से आपको रेडिएशन एमिट होके मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। अब आप बोलेंगे सर क्यों, ए और बी दोनों नॉन जीरो हो गए तो हो गया ना, मतलब एक्स टाइम डिपेंडेंट। आपकी बात सही है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस इंटीग्रेशन? अगर ये इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो आ गई तो? अरे भैया मल्टीप्लाई में ये भी है, ये भी है, इस टर्म में, थर्ड टर्म में। अगर ये इंटीग्रेशन जीरो हो गया, ये इंटीग्रेशन जीरो हो गया, तो बेसिकली आपका एक्स टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि ये गायब हो जाएगा ना, तो फिर से आपको ट्रांजिशन नहीं मिलेगा। तो ये इंटीग्रेशन गायब होगा कि नहीं होगा, आइए उस बारे में बात करते हैं और इसी से निकल के आएंगे हमारे सिलेक्शन रूल्स। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं प्रूफ ऑफ सिलेक्शन रूल्स। सभी लोग इस इंटीग्रेशन को आंख भर के देख लीजिए। इंटीग्रेशन को देखा ये वाले को, इसी का इस्तेमाल करके सिलेक्शन रूल्स में ऑब्टेन करने वाला हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो मैं अब ऑब्टेन करने वाला हूं सिलेक्शन रूल्स, करेक्ट। तो सभी लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि वेरी वेरी केयरफुली। लिसन, लिसन, लुकिए। हमारा जो इंटीग्रेशन है वो हमने लिखा है, क्या था, एक्स साई एम स्टार साई एन, ऐसे ही पूछा क्या? देखो चेक करो। अरे अभी क्या लिखा था मैंने, अकल के बुतलो, हाँ, इंटू डी एक्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये लिखा था ना। ये इंटीग्रेशन अगर जीरो हो गया, ये इंटीग्रेशन जीरो हो गया तो फिर रेडिएशन नहीं निकलेगा। ये इंटीग्रेशन जीरो नहीं हुआ तो रेडिएशन निकलेगा। यही हमको चाहिए कि रेडिएशन निकले। ये हमने वन डायमेंशनल केस कंसीडर किया था लास्ट टाइम, बहुत ही इजी केस कंसीडर किया था, वन डायमेंशनल
अब मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूं 3 डायमेंशन में। तो 3 डायमेंशन में इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी, जरा ध्यान दीजिए। फॉर 3 डायमेंशंस इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी, दिस इंटीग्रेशन विल लुक लाइक दिस। यहां पे आ जाएगा आर इज अ वेक्टर, ये हो जाएगा एक साई, ये दूसरा साई है, ये हो जाएगा आर, फिर एक सेकेंड, आर नहीं, NLML, करेक्ट, NLML, और ये हो जाएगा N डैश L डैश ML डैश, ये स्टार होगा SI और DV होगा। अब DX नहीं है, DV है। 1 डायमेंशनल था तब DX था, 3 डायमेंशन में वॉल्यूम हो जाएगा DX DY DZ टाइप का। X की जगह पे R हो गया, जिसमें R के अंदर तीनों चीजें हैं। R के अंदर अगर आप देखने जाओगे, you will see X also, you will see Y also and you will see Z also. So that is your R, और R की जो वैल्यू है that is x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर का अंडर रूट। समझ पा रहे हैं? अरे जो चीज़ 1D में लिखी थी उसे मैं 3D में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 3D में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, राइट। अब आप लोग बोलेंगे सर पहले आपने M और N लिया था, अब आप ये क्या अजीब सी चीज़ ले रहे हैं। पहले M और N लिया था ना, अब ये क्या अजीब सी चीज़ ले रहे हैं। अच्छा बाय द वे, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सुनो जरा ध्यान से। ये पूरा स्टेट को मैं M मान ले रहा हूँ, ये पूरे को N मान ले रहा हूँ, या इसको N मानो इसको M मान लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अरे मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं ना, बट जिसको एक बार मान लिया N तो वो N ही रहेगा एंड में, जो M मान लिया वो M रहेगा। ये फिर क्यों लिख रहा हूं मैं, अरे क्वांटम नंबर्स लिखे हैं, क्वांटम नंबर्स लिखे हैं, क्या तकलीफ है, क्वांटम नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक कंप्लीट साई लिख रहा हूँ 3D के लिए, 3D के लिए पूरा कंप्लीट साई। अब सिलेक्शन रूल्स की बारी होगी, सिलेक्शन रूल्स लिखना होंगे। अच्छा बाय द वे, जिसका भी ये इंटीग्रेशन 0 हो गया ना, वो ट्रांजिशन नॉट अलाउड है, उसे कहते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन। और जिस भी ट्रांजिशन के अंदर ये नॉन जीरो आया इंटीग्रेशन, वो अलाउड ट्रांजिशन है। तो अलाउड और फॉरबिडन की डेफिनेशन सभी लोग याद रखेंगे कि इफ दिस इंटीग्रेशन बिकम्स 0 देन इट्स अ फॉरबिडन ट्रांजिशन, इफ दिस इंटीग्रेशन बिकम्स नॉन जीरो देन इट्स एन अलाउड ट्रांजिशन। अब सिलेक्शन रूल्स 1 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए सिलेक्शन रूल सुन लीजिए क्या क्या है। सिलेक्शन रूल है डेल्टा L प्लस माइनस 1 होना चाहिए, डेल्टा ML 0 प्लस माइनस 1 होना चाहिए, और डेल्टा N कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग मतलब देयर इज नो रोक टोक ऑन दिस, इस पे कोई भी रोक टोक नहीं है, कुछ भी वैल्यू रह सकती है, 1 -1 2 -2 0 व्हाटएवर। तो ये सिलेक्शन रूल्स हैं। इस रूल को जो भी फॉलो नहीं करेगा वो ट्रांजिशन होगा ही नहीं, या होगा तो उसमें रेडिएशन निकलेगा नहीं, इसलिए डिटेक्टेबल नहीं है वो। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो अब हमें ये सिलेक्शन रूल्स प्रूव करना है। सिलेक्शन रूल मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को, ये वाला प्रूव करना हमारे 3rd ईयर BSc के जो सिलेबस है उसके बाहर है, इट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सिलेबस, सो वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव दिस। व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव इज दिस थिंग, दिस इज इजी टू प्रूव बट स्टिल यू विल फाइंड कि ये बहुत लंबा चौड़ा है, या आसान है प्रूव करना, बट ये प्रूव करने में हम लोगों को अभी लाखे चने, क्या कहते हैं उसे, लोहे के, लाखों लोहे के चने चबाने जैसा है। इट इज वेरी लॉन्ग थिंग दैट यू वांट टू प्रूव दिस। इफ यू ट्राई टू प्रूव दिस, इट्स अ वेरी लॉन्ग थिंग, it is very time consuming. So but let's start proving this. And this, देखो अगर ये प्रूव कर दिया तो इसका मतलब ये भी प्रूव किया जा सकता है, खाली बस BSc में नहीं करना है, MSc में करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? फाइन। सो BSc लेवल पे हम सिर्फ ML प्रूव करेंगे। सभी लोग मेरे साथ हैं पूरी तरीके से, रेडी? आर यू विद मी मिस अमीमा जी? गुड। सो नाउ लिसन, आई एम गोना erase this thing and I'll write the complete wave function of the hydrogen atom. So I have erased it now. Look here very carefully. I'll write the complete wave function. So हमारा complete wave function H atom का है psi NLML, which is R of R, theta of theta, and phi of phi, where R is a function of NLL, मतलब N and L, theta is a function of L and ML, and phi is a function of ML. ये बचपन से लिखते आ रहे हैं, बचपन से इन द सेंस अरे फर्स्ट चैप्टर से ही लिख रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, जस्ट ऐसे लिखने को लिख दिया है, इसके भी कोई खास हमें जरूरत है नहीं फिलहाल।
बट लिख दिया है। सो लिसन, जो मैंने अभी इंटीग्रेशन लिखा था, I इक्वल्स टू आर साई एन एल एम एल स्टार और साई एन डैश एल डैश एम एल डैश डी वी, ये जो इंटीग्रेशन, इसको अगर मैं 3 पार्ट्स में तोड़ूं तो इट विल लुक लाइक दिस। आई एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स साई एन एल एम एल साई एन डैश एल डैश एम एल डैश, करेक्ट, यहाँ पे स्टार है और यहाँ पे डी वी है, ये एक्स वाला हो गया, ठीक है। सेम वाई वाला आएगा, वाई में वाई आ जाएगा यहाँ पे, ये चीज एज इट इज रहेगी, एन एल एम एल एन डैश एल डैश एम एल डैश डी वी, और z वाले में z आ जाएगा, सेम चीज यही रहेगी, साई स्टार एन एल एम एल एंड साई एन डैश एल डैश एम एल डैश डी वी। इस तरीके से चीजें हमें मिल जाएंगी। आर यू गाइस गेटिंग इट? सो दैट्स एम एल डैश। ये 3 इंटीग्रेशंस हैं। नाउ लिसन, ये आर के अंदर जो एक्स वाई जेड है, समझिए जी, ये जो R है उसके अंदर जो एक्स वाई जेड हैं वो मल्टीप्लीकेशन में कि एडिशन में? एडिशन में। अभी बताया था ना, R इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो मान लो कि 3 में से 2 मर भी गए, अगर एक भी जिंदा बच गया, इन द सेंस एक भी टर्म नॉन जीरो रह गया, तो ये इंटीग्रेशन नॉन जीरो हो जाएगा ना। अरे फिर ये जीरो नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें 3 एडिशन है, 3 चीजें हैं। अरे भाई एक्स वाई जेड 3 चीजें प्लस में तो x और z मर भी गया तो y बच गया, y और z मर भी गया तो x बच गया। तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है। तीनों में से एक इंटीग्रेशन तो जिंदा बचना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन ix वाला। इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, सभी लोग ध्यान से देखिए बेटा। बाय द वे, आप लोगों ने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पढ़ा ही है, आपको मालूम होगा x की वैल्यू होती है r sin थीटा cos फाई, y की वैल्यू होती है r sin थीटा साइन फाई, और z की वैल्यू होती है r cos थीटा। आप लोग ने इसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है तो याद रख लेंगे अभी से, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो r sin थीटा cos फाई, r sin थीटा sin फाई, एंड फाइनली r cos थीटा। ऐसे 3 चीजें x y z, ठीक है। और हमारा जो dv होता है, dv वॉल्यूम एलिमेंट कितना होता है? इट इज r स्क्वायर dr साइन थीटा डी थीटा एंड देन डी फाई। ये वॉल्यूम एलिमेंट है। वॉल्यूम एलिमेंट स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ऐसा होता है। अगर हम जाएंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है? dx dy dz। अरे dv इज dx dy dz कार्टेशियन में, लेकिन ये कौन सा वाला है? स्फेरिकल पोलर है, तो इट विल बी r स्क्वायर dr साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई। चलिए ix को सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सॉल्व ix। सो ix इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, अब 3 इंटीग्रेशन आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास r भी है, थीटा भी है, फाई भी है। r की वैल्यू 0 से इंफिनिटी जाती है, थीटा की वैल्यू 0 से 180 जाती है, पाई 180 मतलब पाई, और फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई जाती है, 0 से 360 डिग्री। फाई की वैल्यू r थीटा फाई, 3 इंटीग्रेशन हो गए। x की जगह पे मैं लिखूंगा r साइन थीटा कॉस फाई। ये मेरे साई एज इट इज रहेंगे, साई पे कोई असर नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, साई स्टार लिखता हूँ और इसको साई लिखता हूँ। बार बार ये एन एल एम एल लिखने में मुझे तकलीफ हो रही है, एन एल एम एल लिखने में, तो मैं यहाँ पे खाली डैश डाल देता हूँ। मतलब ये वाला जो रहेगा बिना डैश वाला रहेगा, इट विल बी एन एल एम एल, और ये डैश वाला रहेगा एन डैश एल डैश एम एल डैश। अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और वॉल्यूम एलिमेंट यहाँ पे जो है उसकी अब ये लिख दे रहा हूँ। सो आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई डी आर, ऐसा सब आ जाएगा, है ना? सब आ जाएगा ना भाई। चलिए अब इन चीज़ों को सेपरेट करते हैं, सेपरेट करते हैं। डी आर डी थीटा डी फाई। सो सेपरेट कर रहा हूं तो आई एक्स इज इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी, ये आर के लिए कर रहा हूं। ये हो गया आर क्यूब,
आर क्यूब हो गया, साई स्टार साई डैश, यहां पे हो गया डी आर। अब दूसरा इंटीग्रेशन कौन सा है, 0 से पाई वाला है, उसमें आ जाएगा मेरा साइन थीटा। अरे एक सेकेंड, 2 साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा आ जाएगा। एंड लास्ट इंटीग्रेशन कौन सा है, 0 से 2 पाई, यहाँ पे कॉस फाई है और डी फाई है। आई कमिटेड सम मिस्टेक आई गेस, या साई स्टार साई सब में लिखना भूल गया, हर एक में लिखना है ना। अच्छा, आई डिड नॉट ब्रेक द साई, सॉरी दैट्स अ मिस्टेक दैट आई डिड। मैं जब, सॉरी आई कैन नॉट राइट द कंप्लीट साई यार ना, अब मैं सेग्रीगेट कर रहा हूँ ना, तो आर वाले का आर वाला साई लिखना है, थीटा वाले का थीटा वाला साई लिखना है, और फाई वाले का फाई वाला साई लिखना है। तो ये जो हमने लिखा था बेसिकली, इसमें आर थीटा फाई 3 चीजें होती है ना साई में, तो हमारे इस साई में भी तो आर थीटा फाई होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आर इस वाले का स्टार, फिर आर इस वाले का डैश, समझे। वैसे ही इस वाले का क्या लिखना पड़ेगा मुझे, साइन स्क्वायर थीटा तो है ही, मुझे लिखना पड़ेगा थीटा इस वाले का जो कि स्टार में है, और थीटा इस वाले का जो कि डैश में है, और यहां पे लिखूंगा डी थीटा। वैसे ही इस वाले का, अब लास्ट जो बचा है कॉस फाई लिखा, इस वाले का फाई स्टार में, और इस वाले का फाई डैश में, डी फाई। दैट्स इट। अब सही, अब सही, हाँ क्या ना भाई, अकल के बुतलो समझ पा रहे हो कि नहीं। अब जो लिखा है बिल्कुल परफेक्ट लिखा है। लेकिन इसकी शक्ल अगर ध्यान से देखो तो इसको मैं ये कह सकता हूं, आई एक्स का आर वाला पार्ट, आई वाई का आर वाला पार्ट, सॉरी आई एम सॉरी, एक्स का आर वाला, एक्स का थीटा वाला पार्ट, और लास्ट वाला क्या है, एक्स का फाई वाला पार्ट। एक्स के 3 पार्ट हो गए, अरे तीन इंटीग्रेशन हो गए देखो, एक आर वाला इंटीग्रेशन, एक थीटा वाला इंटीग्रेशन, और एक फाई वाला इंटीग्रेशन, 3 इंटीग्रेशन हो गए। लेसन, अगर इस आई एक्स को जिंदा बचना है, ये तीनों नॉन जीरो होना चाहिए, ये बात याद रखो, तीनों नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में। देखते हैं आगे और बढ़ते हैं, और भी चीजें इंटरेस्टिंग सामने आने वाली हैं। सो लिसन वेरी केयरफुली, ये हमने लिख दिया, 3 इंटीग्रेशन लिख दिए, तीनों को हमको सॉल्व भी करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए जरा। इनमें सबसे इजी जो सॉल्व करना है वो फाई वाला है, फाई वाला सबसे इजी होता है। दिस इज वेरी इजी टू सॉल्व, फाई वाला, बिकॉज फाई का हमको वैल्यू पता है, फाई इज नथिंग बट AE⁻ImL फाई। याद करो फर्स्ट चैप्टर हाइड्रोजन एटम, सॉल्यूशन ऑफ द फाई इक्वेशन। और अगर नॉर्मलाइज कर लोगे इसको नॉर्मलाइज कर लोगे तो ए का वैल्यू भी आ जाता है, जो कि 1/√2 पाई है, 1/√2 पाई, ठीक है। तो फाई की वैल्यू हम वहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलो ध्यान से सुनिए, IX इज इक्वल्स टू IX, जो IX इज इक्वल्स टू, ये चीज को पूरा इतना बार बार लिखने का मेरे अंदर दम नहीं है, तो इसको मैं IXR लिख रहा हूँ। ये चीज भी बार बार लिखने का मेरे अंदर ताकत नहीं है, तो IX थीटा लिख रहा हूँ, लेकिन इसको पूरा लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पर 0 से 2 पाई, क्योंकि वहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ भाई, तो लिखना तो पड़ेगा ही। तो cos फाई एज इट इज। अच्छा बाय द वे, cos फाई जो होता है उसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, cos फाई को e⁻I⁻θ प्लस e⁻−I⁻θ/2, डी मोइवरेज थ्योरम से। डी मोइवरेज थ्योरम जो है, डी मोइवरेज थ्योरम, वहां से लिख सकते हैं cos थीटा को ऐसे। अच्छा थीटा नहीं है, फाई है बाय द वे, इट्स फाई। सो e⁻I⁵ प्लस e⁻I⁵/2, ये आ गई cos फाई की वैल्यू। अब ये जो दोनों का जो फाई है, दोनों का फाई, ये दोनों के फाई में 1/√2 पाई होगा, तो 1/√2 पाई 1/√2 पाई, अरे 1/√2 पाई 1/√2 पाई हो जाएगा 1/2 पाई। अरे √2 मतलब √2 पाई √2 पाई था ना, तो 2 पाई हो जाएगा ना। अब ये वाले का क्या होगा, लेसन ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो इस बंदे का क्या होगा, ये आएगा e⁻ImL फाई माइनस, और ये वाला जो है डैश वाला है, ये नॉर्मल वाला है, तो ये हो जाएगा e⁻ImL फाई। लेकिन
ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, अरे मतलब इन द सेंस एक अनडैश्ड है, एक डैश्ड है, तो उसको नाम देना पड़ेगा। तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ 1, इसको नाम दे रहा हूँ 2। नाम देना पड़ेगा भाई, 1 2 कुछ तो बोलना पड़ेगा, काम नहीं चलेगा वरना। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। या तुम्हारा डैश अगर नाम देने का है तो तुम डैश भी दे सकते हो, जैसे इसको ये नॉर्मल है, ये डैश वाला है, तो 1 2 न देके यू कैन कीप दिस अनडैश्ड, मेक दिस डैश्ड, यू कैन डू इट लाइक दैट एज वेल। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। यू गेट D5। करेक्ट है शादाब जी, बिल्कुल बराबर है कि नहीं? यहां तक सभी को समझ में आया बेटा कि जो चल रहा है वह बहुत ही ईजी है। लिसन, अब मैं आ जाता हूं IX पे, वापस IX की वैल्यू IX आर IX थीटा एज इट इज। सो IX आर IX थीटा एज इट इज, हाँ क्या ना, IX आर IX थीटा एज इट इज। यहां पर √2 पाई भी, √2 पाई नहीं, अब तो रूट हट चुका है, तो 2 पाई भी लिख दूंगा मैं साइड में, 2 पाई मैंने साइड में लिख दिया है। इंटीग्रेशन बचा है, खाली इंटीग्रेशन बचा है, ध्यान दो बेटा, इंटीग्रेशन बचा हुआ है। लिसन, ये तो पूरा मिला के एक टर्म बन जाएगा ना, एक ही टर्म बन जाएगा ना, और ये जो टर्म है इन दोनों से एक एक करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे एक टर्म कैसे बनेगा, अरे ये चीज क्या बन जाएगी, e⁻⁴ बाहर निकाल लो, ml डैश माइनस ml, या फिर -i बाहर निकाल लो, ml माइनस ml डैश, ऐसा बन जाएगा ना बेटा, e⁻⁻ माइनस i ml माइनस ml डैश। ये इससे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। और ये टर्म को एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, ये टर्म को एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है। अच्छा ये 2 जो था, 2 पाई तो साइड में लिया, 2 भी बाहर ले लो यार, 2 भी साइड में ले लो, तो 4 हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसको अंदर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा e⁻⁻i ml माइनस ml डैश e⁻⁵ एक ये बन गया, प्लस e⁻⁻i ml माइनस ml डैश e⁻⁻i⁵। चेक करो कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये चीज को मैंने पहले इससे मल्टीप्लाई किया e⁻⁵ से, फिर इसी चीज को मैंने e⁻⁻i⁵ से मल्टीप्लाई किया। करेक्ट है शादाब जी? गुड। तो ये हो गया मेरा IX इज इक्वल्स टू IX का R IX का थीटा डिवाइड बाई 4 पाई, ब्रैकेट के अंदर घुस जाओ, e⁻⁻i लिखा, ml माइनस ml डैश -1 आ जाएगा, -1 नहीं -5 आ जाएगा, -5। करेक्ट? अरे भाई समझ पाएगी नहीं समझ पाया? अच्छा मैंने एक चीज मिस कर दी, तभी मैं बोलूँ गलत क्यों आ रहा है, 5 मिस कर दिया। अरे 5 भी है ना, दोनों में 5 कांस्टेंट है, कॉमन है मतलब बेसिकली, तो यहाँ का मैंने 5 मिस कर दिया है। सो e⁻⁻i⁵ 5 मैंने मिस कर दिया था, तो 5 इसमें तीनों में कॉमन है, तो 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ml माइनस ml डैश -1। आप देख रहे हैं कि एक एक चीज कितनी ध्यान देना पड़ती है। तो पढ़ाना टीचिंग कोई मजाक बात नहीं, सामने बैठ के गलतियां निकालना बहुत ही आसान होता है, बट यहाँ आके इसको एक्सप्रेस करने की चीज को राइट करना बड़ा डिफिकल्ट काम है, मिस्टेक्स होती रहती हैं। प्लस e⁻⁻i बाहर निकाल लो, बच जाएगा ml डैश +1 बचेगा ना, यहाँ तो +1 बचेगा ना, इंटू 5। करेक्ट है? अबे हाँ क्या ना अकल के पुतलो, कब बोलोगे हाँ कि सही है सर? अब ये चीज बार बार लिखने में मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, इसको मैं ए बोल रहा हूं, इसको मैं ए बोल रहा हूं, ठीक है? सो IX इज इक्वल्स टू a e⁻⁻i ml माइनस ml डैश -1 इंटू 5। देखो एक और चीज मिस हो गई जो तुम लोग ने मुझे बताई नहीं, ये इंटीग्रेशन तो लिखना ही भूल गया मैं उधर, अरे ये इंटीग्रेशन उधर लिखना भूल गया। सो दोनों में इंटीग्रेशन लगा हुआ है, 0 से 2 पाई वाला, तो इंटीग्रेशन इसमें भी है, इंटीग्रेशन इसमें भी है, 0 से 2 पाई वाला।
ठीक है, तो यहां पर भी इंटीग्रेशन आएगा ए ई रेस टू 0 से 2 पाई और ई रेस टू माइनस आई एम एल माइनस एम एल डैश माइनस 1 5, और यहां भी इंटीग्रेशन आएगा प्लस ए, अरे ए दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना, इसमें भी ए ई रेस टू आई एम एल माइनस एम एल डैश प्लस, अच्छा माइनस भी है सॉरी, प्लस 1 इंटू 5, करेक्ट, और 0 से 2 पाई, सही है, या इट्स फाइन, आई थिंक इट्स करेक्ट, कोई भी गड़बड़ नहीं है, ध्यान से देख लीजिए, इट्स परफेक्टली फाइन। अब लिसन, ध्यान से मेरी बात सुनिए, इन दोनों में से कोई भी एक बच गया, इन दोनों में से कोई भी एक बच गया तो ix के बचने के चांस बढ़ जाएंगे। क्यों? दो में से कोई एक बचना चाहिए, तो ix के बढ़ने के चांस बच जाएंगे। सिर्फ ए को टेस्ट करना होगा, ए भी बाकी है, अभी हो सकता है ये 0 हो जाए, वो 0 हो जाए, कुछ नहीं कह सकते, पूरा ही 0 हो सकता है। पहले तो इनमें से देखते हैं बचा के, तो सिलेक्शन रूल अप्लाई करते हैं। अब सिलेक्शन रूल अप्लाई करके देखते हैं कि भाई सच में सिलेक्शन रूल ऐसा है कि नहीं है। सो पहला सिलेक्शन रूल लेते हैं। सिलेक्शन रूल मैंने क्या बताया था, डेल्टा एम इज इक्वल टू, अरे सिलेक्शन रूल क्या बताया था, कौन सा चेक कर रहे हैं हम लोग, 0, प्लस माइनस 1 वाला, अबे हाँ के ना, और डेल्टा एम का मतलब क्या है, एम एल माइन, अरे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, तो एम एल माइनस एम एल डैश, यही चेक कर रहे हैं हम। तो इसकी वैल्यू 0 एक बार चेक करेंगे, इसकी वैल्यू एक बार 1 चेक करेंगे, इसकी वैल्यू एक बार -1 चेक करेंगे, तीनों चीजें की चेक करेंगे। डेल्टा एम का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे है ना डेल्टा एम हमारे पास, डेल्टा एम हमारे पास है। सो चेकिंग या वेरीफाइंग डेल्टा एम इज इक्वल्स टू, पहले +1 चेक करते हैं, +1 चेक करते हैं, +1 यहां डालते ही, +1 यहां डालते ही क्या हो जाएगा, 0 से 2 पाई ई रेस टू माइनस आई, +1 डाला, ये हो गया -1, अरे ये डेल्टा एम है, +1 डाला, +1 -1 कितना होता है, 0, तो ई रेस टू 0 आ जाएगा, ई रेस टू 0, ई रेस टू 0 आ जाएगा, हाँ क्या ना। I forgot to write here d5. d5 is also there, by the way. It is there everywhere. So d5 is also there, d5. So यहां पर e raised to 0 आ गया और ये d5 है। Anything raised to 0 क्या होता है? Anything raised to 0 क्या होता है बेटा? 1 होता है। Anything raised to 0 is 1. अच्छा प्लस, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, a 0 से 2 पाई ई रेस टू माइनस आई, +1 डाला तो 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, तो 2 d5। नाउ लिसन, ये तो बहुत ही बचकाना मैथमेटिक्स है। ई रेस टू आई 2 5 का इंटीग्रेशन 0 आता है, ई रेस टू आई 2 5, बल्कि 2 क्या, ई रेस टू आई 2 5, 4 5, 6 5, 8 5 पूरा 0 आता है, इसका इंटीग्रेशन 0 आता है। ये इंटीग्रेशन करके दिखाने का भी हमारे पास फिलहाल टाइम नहीं है, बट ये असाइनमेंट आप सभी के लिए, इसको चेक करना, दिस इज 0, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आएगी, तो दिस इंटीग्रेशन गोज टू 0। लास्ट में टाइम मिला तो देखता हूं इसको एक्सप्लेन करने का कैसे 0 आया, बट ये बच जाएगा। सो ए ई रेस टू 0 हो गया 1, और ये d5 का इंटीग्रेशन 5, और 5 कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई, तो ix की वैल्यू 2 पाई a आ गई, विच इज नॉट 0, तो ix हैज सर्वाइव्ड, ix जिंदा बच गया, ix जिंदा बच गया। समझ पाए? लेकिन 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 कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। ओह, मैंने दोनों ही करके बताया ना, हाँ ये वाला भी किया, ये वाला भी किया, करेक्ट, दोनों किया। इसमें एक चीज मैं सोच रहा हूं कि और ये हमने प्रूव क्यों नहीं किया, ए वाला जो है उसको प्रूव क्यों नहीं किया, हम लोगों ने क्या प्रूव नहीं किया मालूम है, कि ये किस तरीके से ये दोनों नॉन जीरो है। क्योंकि लिसन, अगर ये भी 0 निकल गया
तो इसका कोई फायदा नहीं है। अगर ये इनमें से भी कोई एक जीरो निकल गया, कोई भी एक, ए जीरो हो जाएगा, आई एक्स जीरो हो जाएगा। बट ये चीज हमारी टेक्स्ट बुक में कहीं भी करके दिखाई नहीं है, सो इट इज मतलब एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड। बट एनीवे, आई एक्स हैज सर्वाइव्ड, आई एक्स हैज सर्वाइव्ड। आगे बढ़ते हैं और हम लोग आई वाई चेक करते हैं। ये तो आई एक्स हो गया। अच्छा एक सेकंड, आई वाई क्यों? अभी तो बाकी सिलेक्शन रूल बाकी है। अभी तो एक ही सिलेक्शन रूल अप्लाई किया है। कौन सा सिलेक्शन रूल अप्लाई किया है अभी तक? डेल्टा एम इक्वल्स टू +1 अप्लाई किया है, +1। अब डेल्टा एम इक्वल्स टू 0 भी तो अप्लाई करेंगे और -1 भी तो अप्लाई करेंगे। तो लेट्स अप्लाई दैट। इसको मैं हटा रहा हूं। ध्यान दीजिए सभी लोग। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। जो हमारा आई एक्स इक्वल्स टू वहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आई एक्स इज इक्वल्स टू, ए बाहर निकाल ले रहा हूं साइड में, 0 से 2 पाई ई रेस टू, ये वाला -i ml माइनस ml डैश प्लस नहीं -1, पहला वाला -1 फाई d5 और दूसरा वाला 0 से 2 पाई ई रेस टू -i ml माइनस ml डैश +1 फाई d5। इसमें क्या डालेंगे अभी हम लोग ने ये चेक कर लिया, आई एक्स जिंदा बच रहा है। अब ये चेक करते हैं। शादाब जी ध्यान दीजिए, ये चेक कर रहे हैं हम लोग। ये जब मैं यहां पे -1 डालूंगा तो क्या आ जाएगा? ई रेस टू -i, यहां पे -1 डाला तो -2 फाई d5। इसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है? इसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है? 0। मैंने अभी बताया था ना, e रेस टू i 2 फाई का इंटीग्रेशन 0 होता है। तो ये वाला इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। अब इसका भाई दूसरा वाला 0 to 2 पाई, जैसे ही मैंने यहां डाला -1 + 1 0 हो जाएगा। तो ये e रेस टू 0 और d5 आ जाएगा। एंड अगेन इसका आंसर 2 पाई आ जाएगा, सो 2 पाई। सो आई एक्स इज अगेन सर्वाइविंग। आई एक्स ने यहां सर्वाइव किया, आई एक्स ने यहां सर्वाइव किया। लास्ट बचा ये बचा 0। सो आई एक्स इज इक्वल्स टू, सब्स्टिट्यूट करो यहां पे, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो, मेरे पास जगह नहीं लिखने के लिए। सो 0 से 2 पाई, ए बाहर लिखा हुआ है, ई रेस टू -i, यहां पे 0 डाल दो। अरे 0 डाल दो, 0 डाल दो। क्या बचा? -1 बचा ना, -1 से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ई रेस टू i5 d5। हाँ क्या ना? गुड। दूसरे वाले में क्या बचेगा? 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई ई रेस टू 0 डाला है ना, तो -i5 d5। अरे इसमें 0 डाल देंगे ना, ठीक है? समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं भाई? नाउ लिसन, आप लोगों ने पहले बताया था ई रेस टू i चाहे 1 फाई हो, 2 फाई हो, 3 फाई हो, कुछ भी हो, इसका आंसर कितना आता है? 0 आता है। अरे ये इंटीग्रेशन 0 है भाई, चेक कर लेना। यहाँ पे 2 लिखा है ना, 1 लिखा रहेगा तो भी 0 आंसर आएगा। तो ये दोनों बंदे 0 हो गए। लिसन, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अरे इसका तो ये मतलब हुआ कि सिलेक्शन रूल ml माइनस ml डैश इक्वल टू 0 फेल हो गया। यही हुआ ना? अरे आई एक्स 0 हो गया, आई एक्स को 0 नहीं होना था, तो सिलेक्शन रूल अभी फेल हो गया। फिर हम क्यों कह रहे हैं सिलेक्शन रूल? रुको, आई एक्स में 1 और -1 सर्वाइव किए। हो सकता है 0 आई वाई में सर्वाइव करे या आई जेड में सर्वाइव करे, किसे पता?
यहां तो बेसिकली जीरो नहीं चल पाया आई एक्स में, हो सकता है आई वाई में चल जाए, हो सकता है आई जेड में चल जाए, तो वी विल सी दैट एज वेल। अब हम लोग आई वाई सॉल्व करेंगे। बाय द वे आई वाई सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं, आई वाई और आई जेड एग्जैक्टली सेम आएगा। आई वाई और आई जेड एग्जैक्टली सेम आएगा। कैसे सेम आएगा? आई वाई आई जेड सेम, देखिए ध्यान से देखिए, आई वाई आई जेड सेम कैसे आएगा? लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। मैंने आई एक्स चेक किया बाय द वे, अब मैं आई वाई और आई जेड भी चेक करने वाला हूं। सभी लोग ध्यान दीजिए। आई एम गोइंग टू चेक आई वाई एंड आई जेड, सो लुक हियर वेरी केयरफुली। आई वाई पे आ जाओ। आई वाई क्या था बेटा? याद करो आई वाई क्या था? इट वॉज इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी वाई, फिर क्या था? साई स्टार साई डीवी। इसी को ओपन करेंगे, इट बिकम्स माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। एक सेकेंड, ओपन कर रहे हैं तो ये नहीं आएगा, तीन इंटीग्रेशन आएंगे। y की जगह पे आ जाएगा r साइन थीटा साइन फाइव, r साइन थीटा साइन फाइव, और साई स्टार की जगह पे हमारा वही r थीटा फाइव आ जाने वाला है, लेकिन स्टार वाला आने वाला है, और फिर ये सादा वाला आने वाला है r थीटा फाइव, और dv की जगह पे r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाइव। अब तीनों को अलग करेंगे तो पहला जीरो से इंफिनिटी r वाला, तो ये बन गया r क्यूब, और यहाँ पे r स्टार r dr, फिर यहाँ पे जीरो से पाई साइन स्क्वायर थीटा थीटा स्टार थीटा थीटा स्टार थीटा डी थीटा डी थीटा, फिर जीरो से टू पाई साइन फाइव साइन फाइव साइन फाइव साइन फाइव। साइन फाइव में क्या आ जाएगा? डी फाइव, सिर्फ डी फाइव आ जाएगा, फाइव स्टार फाइव डी फाइव। वापस इसका नाम क्या रखेंगे? आई एक्स आर, सॉरी आई एक्स नहीं, आई वाई आर, आई वाई थीटा और आई वाई फाइव। लेकिन ये दोनों तो मुझे यूज नहीं करना है, मुझे ये यूज करना है, इसको फाइव वाले को सॉल्व करना है। अरे वही सबसे इजी है सॉल्व करना, बाकी ये दोनों खतरनाक है, मालूम है कि नहीं मालूम है? तो अज्यूम कर लो कि दोनों जीरो नहीं है। सो लिसन, आई वाई इज इक्वल्स टू आई वाई आर आई वाई थीटा अलग, और ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। जीरो से टू पाई डाल दिया, साइन कॉस फाई पे क्या लिखा था हम लोगों ने? डी मोइवरेज थ्योरम से कॉस फाई पे क्या लिखा था? ई रेज टू आई फाइव प्लस ई रेज टू माइनस आई फाइव अपॉन टू, यही लिखा था ना। अब साइन फाइव की जगह पे वैसे ही लिखेंगे, ई रेज टू आई फाइव प्लस ई रेज टू माइनस आई फाइव अपॉन टू आई। ये फॉर्मूला है डी मोइवरेज थ्योरम, डी मोइवरेज थ्योरम, डी मोइवरेज थ्योरम। साइन फाइव का फॉर्मूला ये है, कॉस फाइव का फॉर्मूला भी यही है, उसमें खाली आई नहीं आता है। कॉस फाइव में आई नहीं आएगा, साइन फाइव में आई आएगा। इस आई से होगा क्या? कुछ नहीं, सेम आंसर आने वाला है। यहां पर तुमको खाली अब करना क्या है? वापस से वही करना है। अच्छा, फाइव स्टार फाइव लिखना भूल गया मैं, सॉरी, फाइव स्टार फाइव लिखना भूल गया। तो वन बाई टू पाई ई रेज टू, वही आ गया अपना, माइनस आई एम एल माइनस एम एल डैश, और फिर यहाँ पे एक में रहेगा माइनस वन फाइव, है ना, और फिर एक में रहेगा प्लस। ये तो बाद में आएगा, ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद। पहले क्या है? एम एल फाइव, और इसका, अच्छा ये प्लस वाला रहेगा, पहला वाला प्लस रहेगा, स्टार है ना, और ये माइनस में रहेगा एम एल डैश फाइव डी फाइव।
अरे वही स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं वापस से पूरे। ये देखो आई एक्स आर आई एक्स थीटा, आई वाई आर आई वाई थीटा, नीचे 4 पाई है, वहां भी 4 पाई है, यहाँ पे खाली आई एक्स्ट्रा है, खाली आई एक्स्ट्रा है। और ये जो दोनों टर्म्स हैं ये आ जाएंगे, इंटीग्रेशन तो है ही। अरे ये एक टर्म बन जाएगा ना, एक टर्म, फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये एक ही टर्म बन के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे ये पूरा मिला के एक ही टर्म है ना भाई, अभी तो बताया था। दिस बिकम्स ई रेज टू माइनस आई एम एल माइनस एम एल डैश, करेक्ट? ऐसे ही आएगा ना। अरे भाई समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इस तरीके से होगा वो, ठीक है, इतना तो अंडरस्टूड है, कोई बड़ी बात नहीं है समझ पाना। दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड समथिंग। सॉरी, एक्सक्यूज मी। सो इस तरीके से कुछ हमें मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से कुछ हमें मिलेगा। एंड लिसन, इसका भी वही कॉन्सिक्वेंस होने वाला है। ये सिलेक्शन रूल इसके लिए राइट हो जाएगा, ये भी सिलेक्शन रूल राइट हो जाएगा, ये सिलेक्शन रूल रॉन्ग हो जाएगा। तो भैया ना तो आई वाई में साबित हो रहा है, ना आई जेड में साबित हो रहा है, सॉरी ना आई एक्स में साबित हो रहा है, ना आई वाई में साबित हो रहा है, ना आई एक्स में ना आई वाई में। शायद आई जेड में साबित हो जाए, आई जेड में ट्राई कर लेते हैं भाई। अब मैं आई जेड ट्राई कर रहा हूं, आई वाई से तो काम नहीं बना, वापस से वही आ रहा है -1 + 1 सिलेक्शन रूल। अरे इसको कौन सॉल्व करने जाएगा भाई, 5 पेज की डेरिवेशन बन जाएगी ये, समझ में आ रहा है कि नहीं? वापस से वही पूरा करना है सॉल्व, जैसा आई एक्स किया था, सेम वैसे आई वाई सॉल्व करना है, तीनों प्रूफ करना है। हम लोग आते हैं आई जेड पे, आई जेड पे आते हैं। आई जेड में क्या था, -∞ से +∞, जेड साई स्टार साई डैश डीवी, करेक्ट? आई जेड इज इक्वल्स टू, ये होता है सिंपली आर कॉस थीटा। 3 इंटीग्रेशन आ जाएंगे, ये हो गया आर थीटा फाई, आर थीटा फाई, ये स्टार वाले लोग हैं, r² साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, वॉल्यूम एलिमेंट। अब तीनों को सेपरेट करेंगे, 0 से इन्फिनिटी r³ r स्टार r डी आर, फिर 0 से पाई, 0 से पाई में क्या करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और सॉरी थीटा स्टार थीटा, थीटा स्टार थीटा डी थीटा, एंड फाइनली 0 से 2 पाई फाई स्टार फाई डी फाई। अरे यही बचेगा ना भाई, यही बचेगा। इसका नाम रखेंगे आई जेड का आर वाला पार्ट, आई जेड का थीटा वाला पार्ट, और आई जेड का फाई वाला पार्ट। इन दोनों को साइड में कर लेंगे, सॉल्व उसको करेंगे। तो आई जेड आर साइड में, आई जेड थीटा साइड में, 0 से 2 पाई में आ जाएगा, आई एम सॉरी 1/2 पाई हो जाएगा, दोनों में 1/√2 पाई, 1/√2 पाई है ना। और इसका आ जाएगा e⁻⁰ फाई, और इसका आ जाएगा e⁻⁻⁰ फाई, और यहाँ पे डैश रहेगा, ये डैश वाला है। मैं डैश शायद दिखना बार बार भूल जा रहा हूँ, ये डैश्ड वाले लोग हैं, ये बाद वाले जो है वो डैश्ड है, डैश्ड, ठीक है। एंड डी फाई। अब देखो कितना मजा आएगा, आई जेड आर आई जेड थीटा साइड में हट गया, नीचे आ गया 2 पाई, यह है 0 से 2 पाई e⁻⁻ अगर बाहर निकाला तो ml डैश -ml आ रहा है,
अच्छा माइनस निकालेंगे तो ऐसा आ रहा है, अगर प्लस निकालेंगे तो ऐसा नहीं आ रहा है, बट दैट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन, चलेगा। माइनस मत निकालो तो ऐसा लिख लो, और D5 वहां भी ऐसा हो सकता है मैंने छोटी मोटी मिस्टेक कर दी हो, यहाँ तो बराबर ही दिख रहा है। एनीवे लेट्स नॉट केयर अबाउट दैट, छोटी मोटी चीज़ों को हम लोग ध्यान नहीं देंगे। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, अरे यहाँ पे 1 डालो, 1 ml माइनस ml डैश, 1 डालो, 1 डालते ही क्या बन जाएगा, अरे 1 डालते ही क्या बन जाएगा, 0 से 2 पाई e रेज टू i फाई d5, जिसका आंसर क्या होता है 0। माइनस 1 डालते ही क्या बन जाएगा ये, अरे जब 1 डाला तो ये बनेगा, 1 डाला तो ये बनेगा, और माइनस 1 डाला तो बनेगा जो 0 होता है। अब 0 डालो, 0 डालो इधर, 0 डाला तो ये बनेगा जिसका आंसर आ जाएगा वापस से, इसका नाम मैंने रख दिया A डैश, तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा आपका A डैश इंटू 2 पाई, यानी कि 2 पाई A डैश। सो आई जेड की वैल्यू बच जा रही है 2 पाई A डैश, सो आई जेड सर्वाइव कर गया, आ गया ना। तो 1 और -1 में, 1 और -1 में x और y सर्वाइव कर रहे हैं, 1 और -1 में x और y सर्वाइव कर रहे हैं, एंड 0 में z सर्वाइव कर रहे हैं, और तीनों में से कोई भी एक बच जाए तो पूरा इंटीग्रेशन सर्वाइव करता है। यही तो हमने कहा था, ix, iy, iz में से तीनों में से कोई भी अगर एक भी बच गया तो बच रहे ना, ये डालते हो तो ix, iy बच जाता है, iz मर जाता है, ये डालते हो तो ix, iy बच जाता है, iz मर जाता है, ये डालते हो तो ix, iy मर जाते हैं, iz बच जाता है, कोई भी एक बचना चाहिए बस। लेकिन अगर आपने डेल्टा m की वैल्यू में +2, +3, +4 डाला, सब मर जाएंगे, तीनों मर जाएंगे, इसलिए वो सिलेक्शन रूल का पार्ट नहीं है। सिलेक्शन रूल का पार्ट ये है 0, 1 और -1, +2 डाल के देखो सब मर जाएंगे। इधर डालो +2, इधर +2 डालो, अरे डालो इधर 2, 2 -1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और e रेज टू i 1 5 0, 0 हो गया, अरे ix मर गया, अरे इधर 2 डाला, 2 -1 1 आ गया ना, तो e रेज टू i 1 5 मर गया, खत्म हो गया। इधर 3 डालो, 3 -1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो e रेज टू -2 5 मर गया, 0 हो गया। मैंने कहा ना e रेज टू 1 5 2 5 3 5 4 5 सब मर जाएंगे, तो इसीलिए सिलेक्शन रूल्स नहीं है, 2 3 4 सिलेक्शन रूल्स नहीं है, सिलेक्शन रूल सिर्फ 1 है और 0 है, 1 -1 एंड 0। अरे वो तो मर ही गया, ये भी मर गया, देखो इधर देखो, डालो इधर 2 डालो, 2 तो e रेज टू i 2 5 खत्म, 0। ये वाला 0 क्यों होता है ये बताना बाकी था ना, अभी बता देता हूँ, देखो कितना फटाफट बताता हूँ, बहुत ईजी है। ये वाला 0 कैसे हुआ, इंटीग्रेशन, अच्छा बाय द वे हमने प्रूव कर दिया है, यहाँ पे डेरिवेशन खत्म हो गया है, हमने प्रूव कर दिया है कि डेल्टा m 0, +-1 रूल क्यों है, सिलेक्शन रूल क्यों है, हमने साबित कर दिया है। अभी मुझे खाली ये बताना है आप लोगों को कि ये इंटीग्रेशन 0 कैसे हुआ। सो ध्यान से देखो, a 0 से 2 पाई e रेज टू -2 phi d5। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, a को भूल जाओ, a को भूल जाओ, वो जाने दो, इस पे ध्यान दो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर, अच्छा बाय द वे मैंने i लिखना भूल गया क्या, हाँ i लिखना भूल गया। e रेज टू i5 का फॉर्मूला क्या है, e रेज टू i5 का फॉर्मूला भूल गए, cos 2 phi प्लस नहीं माइनस आएगा, i sin 2 phi। अरे e रेज टू -i थीटा इज cos थीटा माइनस i sin थीटा, एंड e रेज टू i प्लस i थीटा इज cos थीटा प्लस i sin थीटा। अकल के पुतलो, हाँ के ना, तो इसलिए मैंने वहां पे लिखा है। अब ध्यान से देखो,
0 से 2 पाई cos 2 फाई डी फाई माइनस आई 0 से 2 पाई sin 2 फाई डी फाई। cos 2 फाई का इंटीग्रेशन sin 2 फाई बाई 2 0 से 2 पाई sin 2 फाई का इंटीग्रेशन माइनस cos 2 फाई बाई 2 0 से 2 पाई। फॉरगेट दिस 2, ये बाहर निकालो, 2 बाहर निकालो, अंदर आ जाओ। sin 2 इंटू 2 पाई 4 पाई माइनस साइन 0, इधर आ जाओ। आई बचा हुआ है, आई बचा हुआ है, 2 बाहर निकाल लिया, दोनों का 2 बाहर निकाल लिया। इधर आई बचा हुआ है cos 4 पाई माइनस cos 0। आयशा जी बराबर लिखा है मैंने कि नहीं लिखा है? तो लिसन 1/2 पाई 1/2 बाहर, sin 4 पाई होता है 0, sin 0 होता है 0, cos 4 पाई होता है 1, cos 0 होता है 1, पूरा 0 हो गया। तो e रेज टू i 2 फाई 3 फाई 4 फाई 1 फाई 6 फाई सब 0 आने वाला है, सब 0 आने वाला है। समझ में आया? तो सिलेक्शन रूल से हमने प्रूव कर दिखाया कि डेल्टा m इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 क्यों सिलेक्शन रूल है। अफसोस मुझे इस बात का रहेगा कि मैं प्रूव नहीं कर पाया बीएससी लेवल पे कि ये 0 नहीं है, ये नॉन 0 हैं, ये प्रूव नहीं कर पाया मैं बीएससी लेवल पे। वी कांट गो इनटू दीज कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। तो फिलहाल हमें सिर्फ मान के चलना है कि ये दोनों 0 नहीं है। तो चेक करना है क्या बचा कि ये 0 है या नहीं, बस ये चेक करना था। तो इसके लिए इतनी लंबी डेरिवेशन हमने की है। जस्ट इमेजिन इन दोनों को और मिला लेंगे तो 15 पेज की डेरिवेशन हो जाएगी, यही अकेली 5 पेज की डेरिवेशन है। बात समझ में आ रहा है? सो क्वांटम मैकेनिक्स इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इट्स जस्ट दैट इट्स लेंदी, इट्स लेंदी, इट्स नॉट हार्ड, इट्स लेंदी। एनीवे, नाउ लिसन, हमसे सवाल पूछा गया, मैं प्रॉब्लम कर रहा हूं, 2 प्रॉब्लम है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत ही बचकाने प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ही बचकाने प्रॉब्लम्स हैं। सो लेट्स सी द प्रॉब्लम्स, ठीक है? तो ध्यान दीजिए आयशा जी एंड सुमैया जी, बहुत ही ध्यान से देखिए। पहला सवाल पूछा गया है कि क्या साई 320 से साई 21 अलाउड ट्रांजिशन है? क्या ये अलाउड है और नॉट, अलाउड और नॉट? तो अब इसको हम लोग चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको साई एन एल एम एल से। सो एन की वैल्यू आ गई 3, एल की वैल्यू आ गई 2 और एम एल की वैल्यू आ गई 0। करेक्ट, ये हो गया आपका। अच्छा, ये डैश वाला है बाय द वे, हायर स्टेट है और लोअर स्टेट ये है। तो साई एन एल एम एल, तो एन की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 1, एम एल की वैल्यू 1। करेक्ट। नाउ लिसन, एन का कोई सिलेक्शन रूल है क्या? नहीं। डेल्टा एन यहां पर, लिसन, डेल्टा एन यहां पर 3 - 2 = 1 है, उसमें कोई सिलेक्शन रूल नहीं है। यहाँ पे 1 आए, 2 आए, 5 आए, इंफिनिटी आए, शादाब जी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। डेल्टा एन कैन बी एनीथिंग। सो ये इससे तो कुछ करना नहीं है। इसको देखो, डेल्टा एल को देखो, डेल्टा एल कितना आ रहा है? 2 - 1 आ रहा है, यानी कि 1 आ रहा है। डेल्टा एल 1 अलाउड है कि नहीं अलाउड है? हाँ, डेल्टा एल = 1 सिलेक्शन रूल है। इधर आ जाओ, डेल्टा एम एल पे आ जाओ। डेल्टा एम एल 0 - 1 यानी कि -1 आ रहा है, विच इज ऑल्सो अलाउड। तो ये ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन है। दिस इज एन अलाउड ट्रांजिशन। अगर ये तुमको दे दिया, लिसन लिसन सुनो, 320 to 00, अगर ये दे दिया, n हो जाएगा 3 और n हो जाएगा 2, l हो जाएगा 2 और l हो जाएगा 0, ml हो जाएगा 0 और ml हो जाएगा 0,
ये अलाउड है, ये अलाउड है, अरे क्योंकि डेल्टा एन कितना आ रहा है भाई, 0 आ रहा है ना, ये भी अलाउड है। डेल्टा एन 1 आ रहा है, ये भी अलाउड है। अरे डेल्टा एन तो कुछ भी हो सकता है, डेल्टा एम एल 0 हो सकता है, लेकिन डेल्टा एल 2 आ रहा है, 2 - 0 is 2 which is not allowed. This is a forbidden transition. ऐसा ट्रांजिशन हो ही नहीं सकता आइटम के अंदर, यही ट्रांजिशन हो सकता है। Have you guys understood this basic thing? भाई समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो ऐसा करके बहुत ही बचकाने सवाल आपको एग्जाम में आएंगे, ठीक है, वो भी 4-4 मार्क्स के लिए। सो इट इज वेरी इजी प्रॉब्लम, वेरी इजी प्रॉब्लम, सभी लोग ध्यान दीजिए। अब उन लोग कह रहे हैं कि एक ड्रॉ करो, 5 मार्क का सवाल है, ड्रॉ करना है सारे अलाउड ट्रांजिशंस बिटवीन L इक्वल्स टू 2, L इक्वल्स टू 1 एंड L इक्वल्स टू 0। मतलब 3 स्टेट्स दिए हैं, एक L इक्वल्स टू 0 दिया है, एक L इक्वल्स टू 1 दिया है और एक L इक्वल्स टू 2 दिया है। इन तीनों के बीच में सारे अलाउड ट्रांजिशंस ड्रॉ करना है इन अकॉर्डेंस विद द सिलेक्शन रूल्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, लिसन, L इक्वल्स टू 0 रहता है तो ML कितना रहता है, ML भी एक ही वैल्यू आती है 0। L इक्वल्स टू 1 रहता है तो ML 3 होते हैं, 3 अकल के बदलो 3 होते हैं। ML इक्वल्स टू +1, ML इक्वल्स टू 0 और ML इक्वल्स टू -1। जब L 1 होता है तो ML 3 वैल्यू होती है ना, और जब L 2 होता है तो ML की 5 वैल्यू होती है, 5। ML इक्वल्स टू +2, ML इक्वल्स टू +1, ML इक्वल्स टू 0, ML इक्वल्स टू -1, ML इक्वल्स टू -2। अब ट्रांजिशंस जो अलाउड है वो करना है। सोमैया जी बेटा ध्यान दीजिए, लिसन, अगर तुम 1 से 0 गई, 1 से 0 गई तो डेल्टा ML कितना चेंज हुआ बेटा, मतलब चेंज इन ML कितना हुआ, अरे 1 - 0 + 1। अगर तुम 0 से 0 गई तो ये हो जाएगा आपका, 0 से 0 गई ना तो डेल्टा M कितना हो जाएगा, 0। और अगर तुम -1 से 0 गई तो इट विल बिकम -1। तीनों सिलेक्शन रूल अलाउड है ना, 3 ट्रांजिशंस कंप्लीट। अच्छा बाय द वे, ये मैंने इनिशियल माइनस फाइनल करके लिखा है। अगर तुम फाइनल माइनस इनिशियल करके लिखोगे तो ये एक्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अरे भाई समझ पाए कि नहीं समझ पाए? एक्चुअल में तो हमें फाइनल माइनस इनिशियली करना चाहिए, बट एनीवे लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। हमें बस खाली 3 ट्रांजिशंस दिखाना थे, दिखा दिए। ये तो यहां से यहां का हुआ, अब यहां से यहां का तो करो। अच्छा यहां से यहां का करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो यहां से यहां का किया, वैसे यहां से यहां का करेंगे। मैं कह रहा हूं यहां से यहां का करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि L2 है और ये L0 है, तो डेल्टा L 2 हो जाएगा। डेल्टा L 2 तो अलाउड ही नहीं है, डेल्टा L 1 अलाउड है, डेल्टा L 1 अलाउड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो डेल्टा L 1 ही होना चाहिए, डेल्टा L 1 ही होना चाहिए। अब देखो इधर देखो, 2 से 1 गए तो डेल्टा ML कितना हो गया? अरे 2 से 1 गए 1 तो 1 हो गया। अभी 2 से 1 गए, एक सेकंड, 2 से और जाके देखते हैं ना। 2 से 1 तो चले गए, 2 से 0 जा पाएंगे क्या? 2 से 0 जा पाएंगे? 2 से 0 नहीं जा पाएंगे, डेल्टा ML 2 हो जाएगा भाई। और 2 से -1 भी नहीं जा पाएंगे, 3 हो जाएगा, अलाउड ही नहीं। दूसरा देखो 1 से +1 जा सकते हैं, 1 से +1 हाँ 0 रहेगा। अरे डेल्टा ML 0 रहेगा ना भाई, 1 से 0 अलाउड है, सॉरी 1 से 1 अलाउड है, 1 से 1 हमने किया। अच्छा 1 से 0 होगा कि नहीं होगा? रुको मैं थोड़ा खूबसूरत तरीके से बनाता हूं, सुनो। 2 से 1, हाँ टाइम होने वाला है, इट्स ओके, लिसन मैं फटाफट बना देता हूं। देखो ऐसे अगर याद करने जाओगे ना तो बहुत तकलीफ होगी तुम लोग को, इसलिए बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। 2 से 1 बनाया ना, वैसे यहां एक कम करो, यहां एक कम करो, तो 1 से 0 बनाओ और फाइनली
0 से -1 बनाओ, तो ये तुम्हारा डेल्टा एम एल का कौन सा वैल्यू आ गया मालूम है? +1। अरे 2 - 1, 1 - 0 और 0 माइनस और -1 तीनों में 1 आ रहा है ना, तीनों में 1 आ रहा है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा रहेगा 1 से 1, 1 से 1, 0 से 0 और -1 से -1, ये कितना हो गया? डेल्टा एम एल इक्वल्स टू 0। ये 3 ट्रांजिशन हो गए, समझ पाए बेटा? एंड फाइनली 0 से 1, 0 से 1, अबे देखो 0 से 1, 0 से 1, -1 से 0 और -2 से -1, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा एम एल इक्वल्स टू -1। तो टोटल हाउ मेनी ट्रांजिशंस आर अलाउड? अगर सवाल पूछा गया आप कहेंगे 9 + 3 12 ट्रांजिशंस आर अलाउड, 12 ट्रांजिशंस अलाउड है। दैट्स इट। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। लिसन, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो खाली नंबर पलट जाएगा बस। फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो -1 - 0 यानी कि -1 आएगा। सो दिस विल नॉट बी +1, दिस विल बी -1। वैसे इधर देखो 0 - 1 -1 आएगा, 1 - 2 -1 आएगा, खाली नंबर पलट जाएगा अगर फाइनल माइनस इनिशियल किया तो। इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तो जो लिखा है वही आएगा, ये आपकी मर्जी है। बट स्टैंडर्ड तरीका ऐसा माना जाता है नॉर्मली कि फाइनल से इनिशियल करो, फाइनल माइनस इनिशियल करो, तो वो आप खाली देख लेना, समझ लेना, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये डेल्टा एम एल -1 हो जाएगा, डेल्टा एम एल 0 हो जाएगा, डेल्टा एम एल +1 हो जाएगा। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, सो प्लीज कॉपी दिस थिंग।